बच्चों को जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं वो टफ लगते हैं। वो टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि उसमें जो अप्रोच होती है वो अगर आप सही से लगा रहे हैं तो वो क्वेश्चन इजीली आपका हो जाता है, अदरवाइज वो आपको बहुत टफ पड़ जाता है। तो एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो आपका 2024 में आया हुआ है। इसमें क्या है, आपको ये इंटीग्रेशन गिवन है एक्स के रेस्पेक्ट में और लिमिट क्या गिवन है 0 to π/4 है। तो जैसे कोस में और साइन में आते हैं तो हम क्या करते हैं उसको टेन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिया, नीचे से क्या कोस 3x को कॉमन ले लिया है। जब कोस 3x आप कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास कोस 6x हो जाएगा, और इन दोनों को हैंडल करके आप यहां से कितना हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स मिलके क्या मिल जाएंगे आपको टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और 1 कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, और नीचे क्या बन जाएगा आपके यहाँ पे 1 + tan 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, dx हो गया। अब हम क्या है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपका tan x क्या है t के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि आपका सेक में और आपको पता है tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, tan x = t जूम किया, ये कितना हो गया सेक स्क्वायर dx dt हो गया। आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, t में कन्वर्ट हो गया और आपने लिमिट एज इट इज रहने दी क्योंकि हम बाद में जो t आया उसके प्लेस पे फिर हम tan x रख देंगे। ठीक है, अब आप यहां से भी देख रहे होंगे अगर आप नीचे वाले को 1 + t³ को कुछ भी अदर वेरिएबल मान लेते हो, अदर फंक्शन मान लेते हो, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो t² में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने वही किया, हमने 1 + t³ को क्या लिया u एज्यूम किया और इसका डेरिवेटिव किया तो आपको कितना मिल गया t² dt किसके इक्वल हो गया 1/3 du के इक्वल हो गया। मतलब हमारा प्रॉपर क्या है एक सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है 1/3 u² du, और 1/u² का इंटीग्रेशन आपको कितना होता है पता है माइनस का 1/u हो गया। अब आप क्या करते हैं u को क्या माना था आपने t के फॉर्म में माना था, है ना, तो आप इस u को t में कन्वर्ट कर देते हैं। तो t में कन्वर्ट किया तो 1 + t³ हो गया। अब आपने t को किससे माना था tan x में लिया था, तो आपका कितना हो गया आपने t की वैल्यू tan x रख दी। अब लिमिट किसमें x में गिवन थी, तो आपका जो इंटीग्रेशन आया आप किसमें आ गया x में कन्वर्ट हो गया है, तो आपने लिमिट रख दी है। तो आपका जो इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना आया -1/2 + 1 × 1/3। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1/6, जो कि कौन से ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इंटीग्रेशन में यही है कि आपकी अप्रोच जो है वो सही होनी चाहिए, आपकी जो वे होता है वो होता है, अदरवाइज क्या होगा आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए अपने चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।